देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और ईटी नाउ स्वदेश पर आपके लिए लेकर आए हैं आज एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत 1974 में पंजाब से हुई थी, लेकिन आज एक जानी मानी बीएससी लिस्टेड कंपनी है। हम बात कर रहे हैं मोदी नेचुरल्स की। मेरे साथ अक्षय मोदी जो जॉइंट एमडी हैं मोदी नेचुरल्स के, वो जुड़ गए हैं। अक्षय के बारे में हम आपको बता दें कि विदेश से पढ़ाई करके आए हैं, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बिजनेस की कमान संभाली। और अक्षय, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये तो फैमिली ओन्ड बिजनेस है, लेकिन जब आप वापस बिजनेस में आए थे उसके बाद आपने बहुत सारे कंज्यूमर ब्रांड्स को अंडर मोदी नेचुरल्स लॉन्च भी किया था। फ्रॉम ओलिव टू तरई, रिजोलो, मिलर, ओलिवाना, वेलनेस, ये सब आपने लॉन्च किए थे। उस समय लॉन्च के दौरान आपके दिमाग में क्या चल रहा था और इतने सारे ब्रांड्स लॉन्च करने के पीछे आपको मार्केट किस तरह का नजर आ रहा था? थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो फॉर हैविंग मी ऑन द शो। वेल, इतने सारे ब्रांड्स के पीछे थॉट प्रोसेस यही था दैट हमारे बेसिकली अलग अलग सेगमेंट्स को केटर करना है, बिकॉज इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स मार्केट है और हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज प्राइमरीली नॉर्थ इंडिया में बेस्ड थे। तो इसीलिए हमने अलग अलग प्रोडक्ट सेगमेंट्स में एंटर किया और जो लोअर सेगमेंट प्राइस पॉइंट सेगमेंट के ब्रांड्स थे उनसे हमें वॉल्यूम्स मिलती, और जो प्रीमियम कैटेगरी के ब्रांड्स हमने लॉन्च करे जैसे ओलिव एंड ओलिवाना, उससे हमें एक पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और अपॉर्चुनिटी मिलती, जिसके पीछे फिर हम लोग पूरा एक एफएमसीजी वर्टिकल लॉन्च कर सकते थे। सो द आइडिया वाज, मतलब टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच थी कि एक लोअर कैटेगरी प्राइस पॉइंट प्रोडक्ट्स टू गेट वॉल्यूम्स, बट अल्टीमेट एम वाज कि हम लोग एक पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और प्रीमियम कैटेगरी में लॉन्च करें। अक्षय, एक और चीज जो आपके बिजनेस में झलकती है वो ये कि आपका फोकस बहुत ज्यादा ऑलिव के प्रोडक्ट्स की तरफ है। व्हाट इज द मेन फोकस? व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू एक्चुअली ऑप्ट फॉर ऑलिव एज द मेन प्रोडक्ट फॉर योर बिजनेस? Well, a lot of research went behind this. So although लोगों को लगेगा कि ऑलिव बड़ा ही आजकल पीआर savvy और लोग सोचते हैं वेस्टर्न प्रोडक्ट है और इंडिया के लिए नहीं है एक्सेट्रा, बट इसके पीछे बहुत ही रिसर्च इन टर्म्स ऑफ R&D एज वेल एज कंज्यूमर रिसर्च गई थी। जब हमने 2012 में ऑलिव लॉन्च किया, उसके पहले कम से कम 2 साल हमने स्ट्रैटेजी और रिसर्च में लगाए, जिसमें हमने बहुत ही जाने माने एफएमसीजी मल्टीनेशनल कंपनीज के एक्स लीडर्स को एज कंसल्टेंट्स भी लिया और बड़ी एजेंसीज के थ्रू काम भी किया, रिसर्च करी थ्रू IMRB एक्सेट्रा। और फिर हमने एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐसा डिजाइन किया जो बिल्कुल ही डिफरेंशिएटेड हो। सो मोदी नेचुरल्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप देखेंगे ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स एज वेल, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंशिएटेड इन द मार्केट। तो व्हेन वी लॉन्च्ड ऑलिव आल्सो, उस समय भी वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड था, और उस डिफरेंशिएशन की स्ट्रेंथ पे आप देखेंगे तो आज भी एक यूनिक प्रोडक्ट प्रोपोजिशन है हमारे साथ। तो अब जैसे ऑलिव ब्रांड को ही देख लीजिए, उसमें हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ऑलिव एक्टिव। तो टिल टुडे वो एक ऑलिव ऑयल ब्लेंड आज भी एक यूनिक प्रोडक्ट है मार्केट में, और हमने उसमें एक नीश डेवलप कर लिया है। अक्षय, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ऑलिव ऑयल की तरफ जो कंज्यूमर की सोच है या जो डिमांड है इस प्रोडक्ट की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या वेलनेस को आप एक बहुत बड़ा फैक्टर मानते हैं? सेहत को ध्यान में रखते हुए लोग ऑलिव ऑयल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो कंज्यूमर मार्केट है इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिली है? जी हाँ, एब्सोल्युटली। मतलब वेलनेस तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही, और इनफैक्ट लास्ट 2 इयर्स में थ्रू कोविड वो अवेयरनेस और भी ज़्यादा जो है आ गई है लोगों में, दैट स्पेशली बिकॉज कोविड में कोमॉर्बिडिटीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड वन ऑफ द कोमॉर्बिडिटीज वाज ओबेसिटी एंड कार्डियक एज वेल एज डायबिटीज, एंड इन सब के लिए बेसिकली यू हैव टू ईट बेटर एंड लिव बेटर। सो दीज ऑल लाइफस्टाइल इश्यूज। तो जो इंडिया में लाइफस्टाइल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे थे, उसको लेके लोगों में अवेयरनेस आई है। सो नेचुरली इन द लास्ट 2 इयर्स तो अवेयरनेस बढ़ी ही है, बट डेफिनेटली द ट्रेंड वाज ऑलरेडी देयर। एंड मतलब काफी लोग पहले सोचते थे कि ऑलिव ऑयल इंडियन कुकिंग के लिए नहीं है या इंडिया के लिए नहीं बना है। ये सब मिसकंसेप्शंस थे। एंड इनफैक्ट ऑलिव जो हमारा ब्रांड है, उसमें भी जो हमने प्रोडक्ट्स डिजाइन करे हैं, दे आर ऑल कीपिंग इन माइंड द इंडियन कुकिंग मेथड्स। तो दैट इज वन स्पेशलिटी ऑफ आवर ब्रांड। एक और चीज है अक्षय कि आजकल बाजार में तरह तरह के ऑयल्स हम देखते हैं। ऐसे में व्हाट इज योर व्यू ऑन द कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इंडस्ट्री?
Well, my view is probably limited to my view alone. There could be many views, but मेरे हिसाब से cold pressed oils are primarily for cold application. हम्म So, for example, आप salad में use करिए, या आप dry vegetables के preparation में use करिए, garnishing के लिए use करिए, marination के लिए use करिए. But ultimately, cooking has to be done with refined oils. And there is a myth that the refined oil word, the word refined में थोड़ा negativity आ गई है, but that is a myth. A lot of people think refined sugar is same as refined oil, but actually the refining process of edible oil eliminates impurities. So जो oil की refining है, that is different from sugar refining. So and while refining, उसमें oil में से कुछ ऐसे पदार्थ हटा दिए जाते हैं जो oil को cooking के लिए suitable कर देते हैं. So raw oil for raw application and refined oils for cooking. That is a thumb rule that one should follow. एक वापस आपके पिपो ब्रांड की तरफ जाना चाहूंगी। अगर नंबर्स की बात करूं तो आपका जो ये होम ग्रोन पॉपकॉर्न सेगमेंट है, इसमें 400 करोड़ के भीतर ये यहाँ पर कंपनी हैड एंटर्ड इनटू दैट सेगमेंट। व्हाट आर द नेक्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट द कंपनी इज लुकिंग एट लॉन्चिंग, और क्या कुछ आने वाला है 2022 में? Yes, I mean 2022 में हमने हमारा मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है ग्रोथ के लिए. सो इफ आई कैन स्टार्ट बाय ब्रीफिंग ऑन दैट. सो जैसे हमारे जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं उनमें हम ऑर्गेनिक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं थ्रू आवर एक्सीलेंट मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन एंड कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स. सेकेंडली हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं. So as we speak, we are looking at expanding our distribution with organized retail chains as well as some of the new e-commerce players, such as Zepto. Recently, we've been onboarded with Zepto and Swiggy, Instamart, and at the same time, conversations are on, and we have almost finalized with Reliance and DMart to expand our portfolio. So that is the second approach for distribution expansion. And third is to leverage our distribution and launch new products. तो जैसे ऑलिव ब्रांड वी हैव एक्सटेंडेड इनटू हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स. तो ऑलिव किचन के नाम से हमने एक सब ब्रांड लॉन्च किया है. तो उसमें हमने हेल्थ फूड प्रोडक्ट्स जैसे पीनट बटर और पास्ता लॉन्च किया है. एंड इवन इन पास्ता, मतलब लोगों का मिसकंसेप्शन है कि वो सब मैदा से बनता है एंड बड़ा अनहेल्दी होता है. तो उसको देखते हुए हमने एक जीरो मैदा पास्ता लॉन्च किया है, विच इज द फर्स्ट इन द कंट्री. एंड उसमें ज्यादा फाइबर और प्रोटीन है. So, young mothers, if they want to give it to their children, because आजकल बच्चों को बहुत शौक है पास्ता का, so this is a very, very healthy product. And so that is under Olive, and Olive will be extended into more and more health and wellness related products. ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए अक्षय, किस तरह का कंज्यूमर बिहेवियर आपने बदलते हुए देखा है पिछले 2 सालों में? और मैं बहुत बार ये सवाल पूछती हूँ बहुत सारे लोगों से, क्योंकि पहले जिस तरह से हम जिंदगी को देख रहे थे या जी रहे थे, वो पिछले 2 सालों में बदल गया है. आप बहुत सारे वेलनेस प्रोडक्ट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो एक सेगमेंट है जिसे आपने शायद शुरू से पकड़ कर भी रखा हुआ है. क्या पिछले 2 सालों में कंज्यूमर बिहेवियर के साथ साथ आपने जो बदलाव देखा है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में वो टिकेगा, वो रहेगा और उसमें ही अब आगे जाकर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? एब्सोल्युटली. वो कंज्यूमर बिहेवियर उसके दो पार्ट्स हैं. पहली बात, एज फार एज चॉइस ऑफ ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स गोज, वो बिहेवियर में स्टिकीनेस काफी है. बिकॉज ये एक डिफिकल्ट 2 years का पीरियड है जहाँ पे कंज्यूमर हैबिट्स काफी चेंज हो गई हैं एंड अवेयरनेस लेवल्स हैव चेंज्ड. So definitely those brands that have been relevant in these 2 years will continue to grow. And also India having a young population, if the younger lot have been made aware in these 2 years, so definitely वो trend continue करेगा. और जो दूसरा part है, that is to do with the type of categories which have seen growth. तो जब लॉकडाउन होते हैं तो हमने देखा है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स और ग्रोसरी की सेल बढ़ जाती है. और जब लॉकडाउन खुलते हैं तो हमने देखा है थोड़ा रेडी टू ईट कैटेगरी और ओवर कन्वीनियंस वाले कैटेगरीज ज्यादा ग्रो करती हैं. ग्रोसरी थोड़ा सा इन होम कंजम्पशन स्लो डाउन करता है. बट लकीली हमारा पोर्टफोलियो दोनों कैटेगरीज में है. तो दिस वे और दैट वे वी कैन लेवरेज आवर डिस्ट्रीब्यूशन. अक्षय, हर तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर हो गई है. आपके लिए अगर मैं सस्टेनेबल कल्टीवेशन की बात करूं यहाँ पर, खासतौर पर रॉ मटेरियल को ध्यान में रखते हुए, तो कैसे आप इस बात पर गौर करते हैं कि क्योंकि जो रॉ मटेरियल आता है वो सस्टेनेबल कल्टीवेशन के अंडर हो?
तो सस्टेनेबिलिटी इस कंपनी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. इनफैक्ट एक पूरा सेक्शन हमारी वेबसाइट पे सस्टेनेबिलिटी के लिए डेडिकेटेड है. एंड हमारा सस्टेनेबिलिटी जो विंग है दैट इज अराउंड 3 pillars. The first is the social impact, of course, in which we have adopted schools near our factory in a village, and we take care of education of small children. The second is the economic aspect, where we impart education to farmers on how to improve their crops. In fact, previously we had even tied up with Pantnagar University to impart education to farmers ताकि उनकी yield बढ़ जाए. Similarly, जो हमारी oil की association है, Solvent Extractors Association, उसमें भी we have partnered with various bodies like Solidaridad, which go around the country and increase the yield of mustard or various other crops. जाते जाते अक्षय आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रोडक्ट्स तो बाजार में लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन कोई रेवेन्यू टारगेट, किसी तरह का एक्सपेंशन प्लान ऑफ सेटिंग अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और समथिंग दैट यू आर लुकिंग एट? यस, एब्सोल्युटली. आई मीन, जैसे आपने सस्टेनेबिलिटी की बात करी, तो टेकिंग दैट फॉरवर्ड, मोदी नेचुरल्स में हमने एक नई सब्सिडरी बनाई है कॉल्ड मोदी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, और उसके अंडर हम लोग एक नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं विच इज द एथेनॉल डिस्टिलरी. And this is under the project that has been proposed by the Honorable Prime Minister of India for the 20% ethanol blending mandate. और ये डिस्टिलरी हमारी छत्तीसगढ़ में लग रही है, इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट. और इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सेंटर से और स्टेट से सारे अप्रूवल्स भी मिल गए हैं. एंड as far as the project progress goes, all the plant and machinery has already been ordered, and we aim to commission this towards the end of this year. So this is about 160 crore investment in the first phase, and over 2 years we are looking at spending about 250 crores. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए. आप अपने एक्सपेंशन प्लान्स और नए प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. तो मेड इन इंडिया में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. जल्द हाजिर होते हैं एक और खास मेहमान से, कराएंगे आपकी मुलाकात. आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश.